पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबल का जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना अपने आप को और उनके साथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वर्किंग में इस चीज को लेकर आना होता है। इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डिटेल्ड वर्क आता है वो क्या आता है कि हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ट्रांसफर बिजनेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेसेस। किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम जितना भी होता है उसको हम बिजनेस में कैसे लेके जा सकते हैं। इंक्रीज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट 10% to 15%, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी to customer demands, shifts in media and advertising through emails, blog, Google Ads, new laws and cyber laws। ये कहता है ये टेक्नोलॉजी 4 मेथड उसने हमें बताए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं किसी भी बिजनेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते हैं, 10% से 15% तक इंक्रीज करते हैं अपनी डिपॉजिटनेस को। कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक अपने मीडिया या एडवर्टाइजमेंट जितने भी हमारे चल रहे हैं यानी कि ब्लॉग्स, इंफॉर्मेशन, गूगल एड्स, GTC न्यूज के लॉ, साइबर लॉ, इन सबको लगा के हम आगे से आगे अपना काम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज में। इंटरनेट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग आर ग्लोबल स्केल। अच्छा, इंटरनेट में हमारे पास क्या होती है कि जितनी भी ग्लोबल सेल्स हैं ये उनको आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है कि और हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चीजों का सामना करने में कौन से ऑपरेशनल कॉस्ट में या किन चीजों में हमें कमी या पेशी आती है, सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। रिड्यूस्ड ग्लोबल रिड्यूस ग्लोबल आ जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। हमारी ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस में क्या आता है, पूरी दुनिया के साथ हमारी मार्केट प्लेस वैल्यू करते हैं। कस्टमर सप्लायर्स, फाइंडिंग लोअर कॉस्ट सप्लायर्स, मैनेजिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अदर कंट्रीज। हाँ जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जितने भी लो कॉस्ट के सप्लायर्स हैं उनको मैनेज करना है, उनके प्रोडक्ट फैसिलिटी को। फिर उसके बाद वैलिडिटी जितनी भी हमारी है यानी कि जो उस चीज को बना रही है, दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर रही है या उनका जो काम चला रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, उसको हम लोगों ने मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन द इमर्जिंग फुली डिजिटल फॉर्म। कौन सी आ जाती है? सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप्स आर डिजिटली अनेबल्ड एंड मीडिएटेड। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी सिग्निफिकेंट का जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना। हमारा जितना भी डाटा है वो इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप बनाता है, अनेबल करता है हमारे मीडिया को किसके साथ कि हम लोग अपना बिजनेस रिलेशनशिप जो होता है उसको इंक्रीज कर सकें। कोर बिजनेस प्रोसेस आर अकॉम्प्लिश थ्रू डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हम अपने बिजनेस का जो प्रोसेस है अकॉम्प्लिश यानी कि फॉरवर्ड अपने बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। की कॉर्पोरेट एसेट्स आर मैनेज डिजिटली। जितना भी एसेट्स है हमारा उनको हम डिजिटली मैनेज करते हैं यानी कि हमने उनके लिए पेपर वर्क मैनुअली नहीं करना, सारा काम कंप्यूटराइज्ड करते हैं। इसको हम की कॉर्पोरेट एसेट्स कहते हैं कि जो हमारे मैनेज करवा रहे हैं चीजों को। डिजिटल फंड्स ऑफर ग्रेटेस्ट हाँ देती हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ जी, यहाँ पे जितनी भी डिजिटल फंड्स हैं वो हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा देते हैं। इनमें टाइम शिफ्टिंग, स्पेस शिफ्टिंग, ETC ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट
corporate strategies and achieve corporate goals. Business firms invest heavily in information system to achieve 6 business बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि जितना भी हमारी इंडिपेंडेंस है एबिलिटी को यूज करने की इंफॉर्मेशन में, या फिर वो एबिलिटी जो कि हमारी स्ट्रेटेजी के साथ कोऑपरेट करवाती है, हमारी डाटा को आगे से आगे लेकर जाती है, वो हैवीली इंफॉर्मेशन सिस्टम को अचीव करते हैं। उनकी 6 बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 operational excellence, number 2 new product services and business models, number 3 customers and suppliers intimate formality, and number 4 improved decision making, number 5 competitive advantage, नंबर 6 सर्वाइवल। अब नंबर 1 पे जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशनल से मुराद ये है कि हमने इसकी फंक्शनैलिटी, उसके ऑपरेशंस को देखना है, उनको जज करना है। एक्सीलेंस से मुराद के बेहतरीन अंदाज में उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए काम को आगे लेके जाना है। यूज एज टूल टू अचीव हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमें ये टूल्स एंड हायर एफिशिएंसी जो होगी उसको देखते हुए वर्क को आगे लेके जाना है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, ये चीज़ है, वो कैसे वर्क कर रही है, वो एफिशिएंटली चल भी रही है कि नहीं चल रही, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह से वो काम को आगे लेके जा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल, अब जब न्यू का नाम आया तो हमने जितनी भी न्यू प्रोडक्ट बनाई उनके सर्विसेज देनी, उनके बिजनेस मॉडल्स को बिल्ड करना है। म्यूजिक इंडस्ट्री, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मॉडल्स, ईजी। अच्छा, यहाँ पे MELKE पे ये क्या है, ये वो मॉडल्स के नाम है, ये वो इंडस्ट्रीज के नाम है जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं कस्टमर्स एंड सप्लाई फॉर्मेलिटी, ये ग्लोबलाइज, ये वो सर्विसेज हैं जो हम पूरी दुनिया में अगर कोई ऑपरेट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो हम उसके साथ किन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, किन मुश्किलात का, तो उसके अंदर रहते हुए हम काम करते हैं। कस्टमर्स एंड सप्लाई फेमिलैरिटी आ जाती है। फेमिलैरिटी मतलब एक जैसा होना। होटल्स कीप कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, अमेजोन कस्टमर ट्रैकिंग आ जाती है। कस्टमर्स की ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा जाता है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो किस तरह रखते हुए आगे चीजों को लेके जा रहा है। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, चीज के अंदर फैसला कौन अंदाज में काम कैसे करना है। बेस्ट गेसेस विथ राइट डिसीजन, अच्छा यहाँ पे वो कहता है कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने गेस जो है वो बेस्ट लेना है, डिसीजन आपका राइट होना चाहिए, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू राइट इन्फो एट द रेट ऑफ राइट टाइम, यानी कि आपने राइट इन्फो ली है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ली है और ट्रू टाइम पे जाके आप उस चीज की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं। कम्पिटेटिव एडवांटेज वो एडवांटेज होता है जो पूरी दुनिया के साथ आपको कम्पीट करवा रहा है, आपकी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह बेटर वे में लेके जा रहा है। डूइंग द थिंग्स बेटर देन अदर्स, हाँ जी, हमारी जो थिंग्स हैं या जरूरतें हैं, चीजें, उनको दूसरों की निस्बत ये बेहतर बनाता है, उनके अंदर फैसिलिटीज पैदा करता है कि हमारी चीजें आगे से आगे कैसे मूव कर सकती हैं। अब आते हैं सर्वाइवल, जहाँ पे सर्वाइवल हो जाए तो सर्वाइवल का जो लफ्जी मीनिंग है वो ये है हमारे पास कि किसी चीज को रहते हुए हमने सर्वाइव करना, उनकी चीजों को समझना कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अंदर रहते हुए कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना। IT इज नेसेसरी आइटम टू सर्वाइव इजी बैंक, हाँ जी, IT क्या है, बहुत ही नेसेसरी आइटम है जिसके बगैर हम क्या अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी चीजों को इन्वॉल्व किए बगैर आगे नहीं चला सकते। इसमें बैंक्स में IT का होना बहुत जरूरी है, तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ETC फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस टूडे, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रोल है बिजनेस के टूडे। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या क्या है बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस है, यानी कि ये वो टूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपको किसी सॉफ्टवेयर के साथ डीलिंग कराते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर के साथ आपको काम करते हैं। 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए, फ्री आप कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट चाहिए। ये सारी चीजें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए काम को परफॉर्म करवाते हैं। There is a growing interdependence between a firm's information system and its business capabilities. Changes in strategy, rules, and business process has increasingly required changes in hardware, software, databases, and telecommunication. Often, what the organization would like to do depends on what its system will permit it to do. जब हमारा सिस्टम ग्रो करता है वो किसके अंदर डिपेंड करते हुए ग्रो करता है, एक फर्म का वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से ग्रो करता है कि हमारा जो बिजनेस की कैपेबिलिटीज है उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से हम उस सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन
किस तरह से लेकर चल रहे हैं, वो किस तरह से हमारी जो चीजें हैं उनके अंदर रिक्वायर जानकारी। अब ये बता रहे हैं कि हमें किन चीजों के अंदर जो जरूरत पड़ती है रिक्वायर करने के लिए, मतलब चेंजेस लाने के लिए। उनमें हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को लाइक कर सकते हैं कि जो डिपेंड करता है आपके सिस्टम को, किस तरह से आपने उनको पेमेंट करना है, उनकी इजाजत, किस तरह से काम को आगे लेके चलना है। एंड information system contains information about an organization and its surrounding environment. Basic activities: input, processing and output produce the information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers, competitors, stakeholders and regulatory agencies interact with the organization and its इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली बताया हमारी 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। पहले आप इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद आपको आइडिया हो कि इनपुट के बाद आप लोग क्या करते हो, किस तरह से आउटपुट लेते हो, तो आगे फिर उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग कैसे करो, इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेके जाते हैं, आपका जो आउटपुट होता है वो आपको किस तरह से रिटर्न हो रही है, उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज को कैसे आगे लेके जाया जाता है, इन्वायरमेंटल एक्टर्स कौन से हैं, जिन्हें कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, स्टेक होल्डर, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन को एक फर्म को एक बिल्ड करने में काम आती हैं। इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए हम अपनी एक फर्म जो होती है उसको बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह ये हमने इसकी डायग्राम में देखा कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बिजनेस फर्म जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे टोटली डिपेंडेंट है, उसको देखते हुए हम उसके मुताबिक उसकी वर्किंग को करते हैं, एक फर्म बनाते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से टीएसपी भी कहते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसिंग। इसमें क्या आता है, द लिमिटेशंस व न्यूमेरियस। हाँ जी, हमारे लिमिटेशंस के बारे में मैं बता दी जाता है। द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद एंटरिंग द प्रोग्राम एंड द डाटा टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हम जैसे ही प्रोग्राम में एंटर होते हैं हमारा जो कंप्यूटर होता है वो उसके साथ प्रोसेस करना शुरू कर देता है। प्रोग्रेसिंग ऑफ द डाटा एंड सेविंग द रिजल्ट। हमारा जितना भी डाटा वो क्या करता है उसको सेव करता है, उसके ऊपर जितना भी तब प्रोग्रेसिंग करता है, प्रोग्रेसिंग करने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद काम को आगे लेके जाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड द रिजल्ट अमंग द इंगेज्ड इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स। हाँ जी, इंडिविजुअल्स यानी कि 1 बाय 1 रखते हुए काम करते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, प्रॉब्लम्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सारे प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, फिर चीजों को देखकर सॉफ्टवेयर की वर्किंग कराते हैं। ईच ऑफ द कंस्ट्रक्टेड सिस्टम वर सेपरेट which sometimes resulted in entering the same data within an organization in a multiple way and frequently in different formats। हम लोग क्या करते हैं कि हर जो डाटा कंस्ट्रक्ट किया होता है उसको हम सेपरेट करते हैं पहले, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया, फिर उनके मल्टीपल वेज हैं, हम सबको डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखते हुए वर्क करवाएंगे। अदर डिफिकल्टीज कौन कौन सी हमें आ सकती हैं, वर यूजिंग unreliable input media with the long term processing and spreading the user from processing the data on a computer which he could only prepare। कि वो ऐसा डाटा जिसके ऊपर ये अकेले वर्क कर रहा है वो रिलायबल डाटा होता है, लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हमें कंप्यूटर जो होता है वो अकेला ही प्रिपेयर करता है और उसके ऊपर रखते हुए वर्क करवाता है। द सिस्टम वर इफेक्टिव इन द केस मैथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस whose finding were interpreted manually। Their usefulness is supporting management was reduced और to spending up numerical calculations के कौन कौन सी calculations कैसे लेके चलते हैं इस हवाले से उनको स्प्लिट करवाया जाता है, काम को आगे बढ़वाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसिंग समराइजिंग। इसमें हमारे पास जो आती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में परफॉर्म करना है, रिकॉर्ड जितनी भी ट्रांजैक्शन गई है ना हमारी डेली की उनको करना है, सेल्स का ऑर्डर क्या आया, कितनी एंट्रीज हमने की, पेरोल क्या आया, शिपिंग क्या आया, ईच एंड एवरीथिंग का हमने रिकॉर्ड रखना होता है। अलाउ मैनेजर्स टू मॉनिटर स्टेटस ऑफ ऑपरेशंस एंड रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि वो मॉनिटर करें स्टेटस जितना भी ऑपरेशन का और रिलेशन करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। सर्व ऑपरेशनल लेवल को देखते हुए हम उनको सर्व करते हैं। सर्व प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड गोल्स एंड डिसीजन मेकिंग। हम पहले से बने हुए गोल के ऊपर डिसीजन लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग के हमारा जो गोल है वो सही फुलफिल कर पाएंगे, उसकी अचीवमेंट सही तरीके से ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसके अंदर हम फर्दर वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्ट द मॉनिटरिंग, कलेक्शन, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग
एंड डिजामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन के बेसिक बिजनेस किस तरह से हमें इसके ऊपर काम को लेके चलना है, मॉनिटर करना है, कलेक्ट करना है, स्टोरेज करना है, डाटा को आगे लेके जाना, बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होंगे। इट आल्सो प्रोवाइड्स द इनपुट डाटा, ये हमें इनपुट डाटा प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हैं सेवरल समटाइम्स सेवरल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है एग्जिस्ट करते हैं एक कंपनी के अंदर। ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्रिटिकली सक्सेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सिंस दे सपोर्ट कोर ऑप्शंस आ जाते हैं ऑपरेशन सच एज परचेजिंग और मटेरियल्स, बिलिंग कस्टमर, प्रिपेयरिंग अ पेरोल एंड शिपिंग गुड्स टू कस्टमर्स आ जाते हैं कि आपने किस तरह से कस्टमर को देते हुए वर्क करवाना है, चीजों को आगे लेके चलना है, आपकी सक्सेस क्या है, मटेरियल्स क्या है, बिलिंग किस तरह से आप लोग कस्टमर्स की करें, सारी चीजें आती हैं। रिटेल स्टोर्स में क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल के मतलब ये आपका जैसा ही पॉइंट आया आपने चीज खरीदी के आपने फौरन पेमेंट कर दी, देयर सेल इज कंप्लीटेड एंड इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड। वो यही कह रहा है कि फौरन खरीदो और तरीके की पेमेंट कर दो। और कलेक्ट आप करते हो रेवेन्यू, आपका जितना भी रेवेन्यू आया, जितना भी खर्चा वगैरह है, कंपनी की कैश पोजीशन पे जाते हो तो करते हैं। ये सिमिलर नाउ टू द पार्ट ऑफ MIS कैटेगरी, इस ये पॉइंट है, आप इसको हमने MIS कैटेगरी में डाल दिया जो कि हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है। इसको हम लोग बिजनेस कैटेगरी में लेकर चलते हैं जो हमारे बिजनेस कैटेगरी को डिफाइन करता है और बताता है कि हमारा बिजनेस किस तरह से सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जो हमारे पर्सपेक्टिव आते हैं उनको हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिमेंसेशन ऑफ IS इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हमारे कौन कौन से डिमेंशन है जिन हायरार्की को देखते हुए बनाया जाता है। अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी किनके ऊपर आती है, सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर, मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, नॉलेज वर्कर, डाटा वर्कर्स, प्रोडक्शन और सर्विस वर्कर्स, इन सबको देखते हुए ये जो तमाम वर्कर्स हैं इनकी बुनियाद पर हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड होता है और आगे से आगे चीजों को लेकर जाता है। सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन कौन कौन सी, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो है हमारे बिजनेस की सेपरेशन कराते हैं, हमारे फंक्शन को आगे से आगे इन्वॉल्व करते हुए लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक एंड नॉलेज वर्कर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर्स, डाटा वर्कर। सीनियर मैनेजमेंट के बगैर हमारा काम आगे नहीं मूव करता, हम डाटा को आगे से आगे ले जा नहीं सकते, अपने काम को मूवमेंट नहीं दे सकते। मिडिल मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेजमेंट क्योंकि हमारे काम को डाटा को मूवमेंट देने से मराद ये है कि हमारा डाटा जो है वो इन्हीं अथॉरिटी के बुनियाद पर आगे से आगे जाता है जिसके बुनियाद पर हम डाटा को आगे लेकर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडिल मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जिन साइंटिस्ट एंड वर्कर्स होते हैं जो कि इसको एक मोड़ देते हैं कि हमारा काम यहाँ पे जाना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट पे इसको स्टार्ट करवाते हैं, हमारा जो वर्क है वो किस तरह से प्रोडक्ट होगा, उनकी सर्विसेज कौन कौन से होंगे। अब इसमें आता है यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पे यूनिक बिजनेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। यूनिक बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है, वो प्रोसेस जो कि हमारे बिजनेस को चलवा रहे हैं, उनके आइडियाज को लेके चल रहे हैं, कल्चर में रवाज के मुताबिक हमारी रवायात के बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या आते हैं कि अगर कोई ऐसा सियासी बयान आता है या फिर कोई ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में कोई साजिश कर रहे हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। मैनेजमेंट के कौन कौन सी पॉलिसीज का सामना करना पड़ता है। मैनेजर सेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बिजनेस चैलेंजेस, हमारे जितने भी बिजनेस चैलेंजेस है उनको ये देखते हैं, फिर उनके मुताबिक वर्किंग को आगे से आगे लेके जाते हैं। इन एडिशनल मैनेजर्स मस्ट एक्ट क्रिएटिवली, हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो क्रिएटिवली वर्क करते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके, यानी रिक्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, पहले वो नई प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे, फिर उनके ओकेजन को देखते हुए, यानी कि अब ओकेजन कैसा है, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर आ रहा है या फिर उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स चल रही हैं, उनके मुताबिक देखते हुए इनकी रिक्रिएटिंग यानी कि दोबारा उस चीज की ऑर्गेनाइजेशन करता है, वर्किंग को देखा जाएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं रिक्रिएटिंग का ओरिजिनली। टेक्नोलॉजी डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, इंटरेक्ट एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड वाइड वेब कि जिस भी इसके अंदर आते हैं, इंटरनेट, इंटरेक्ट, इंट्रानेट्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल सबके साथ वर्क करते हुए आगे लेके जाते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन काम ये होता है कि वो IT की फैसिलिटीज को देखते हुए उसके मुताबिक उसको बिल्ड करवाता है। अब हम UPS ट्रैकिंग सिस्टम में आते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आता है कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, ट्रैक करना, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट का होता है उसका मैनेज करना, और टेक्नोलॉजी को हेल्ड करना, कि मतलब अपने हैंडल करना, कंप्यूटर्स को, अपने बारकोड्स को, डेस्कटॉप्स को, इन सब चीजों को मैनेज करते हुए काम को लेके जाना। अब हम आते हैं कंटेम्पररी अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम,
यानी कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर पूरा हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। इसके कितने हमारे पास है, ये मेन जो बनाया गया है इसको सेंट्रल बनाई गया, जो कि हमारे पोर्शन कर रहे हैं जैसे बार चार्ट की सूरत में 1 2 3 4 5 6 पोर्शन बनाएंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, मैनेजमेंट एंड साइनरिटी आ जाती है, या टेक्निकल अप्रोचेज आ जाती हैं, बिहेवियर अप्रोच। अच्छा, ये सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है कि हमने सोशल लेवल पे लोगों को सोच को देखना है, उनके मुताबिक वर्क करना है कि हमारे जो लोग हैं क्या उस चीज को कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके मुताबिक क्या सोच रहे हैं, उनका इकोनॉमिकल बिहेवियर क्या, उनकी साइकोलॉजी कैसे चल रही है, मैनेजमेंट इन साइंसेस क्या चीजों को लेकर जा रहा है, कंप्यूटर साइंस कैसे बिल्ड करा है, उसके ऑपरेशनल रिसर्च, ये सारी चीजें मिलके हमारे MIS में काम आती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके बारे में लिखा था, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन डील्स विद इश्यूज एंड इनसाइट कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम टेक्निकल एंड बिहेवियर डिसिप्लिन के 2 बिहेवियर में काम करता है, नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 बिहेवियर। टेक्निकली जिन चीजों को देखता है कि हमारे तमाम अप्रोचेस, डिसीजंस मेकिंग या फिर हमारे ऑपरेशनल लेवल्स को देखता है, फिर जो बिहेवियर में आता है सोशियोलॉजी, ईटीसी, इन सब लेवल्स को चेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्निकल अप्रोचेस एंड बिहेवियर अप्रोच। बट इस टेक्निकल अप्रोचेस के नाम से जाहिर है इसमें हमें वो तमाम अप्रोचेस को देखना पड़ता है जो कि मैथमेटिकली बेस्ड कर रही हैं मॉडल्स पे, कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, ऑपरेशनल रिसर्च, इन सब चीजों को देखते हुए कि हमारा मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल क्या है, हमारी कंप्यूटर साइंस ने किस तरह से वर्क किया है, मैनेजमेंट साइंसेज क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, जिसके अंदर अब तक हमने इसको आगे बढ़ाया है, बिहेवियर अप्रोच क्या, बिहेवियर इश्यूज में स्ट्रेटेजिक, बिजनेस इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, हाउ IS इफेक्ट ऑन ग्रुप्स, इंडिविजुअल एंड ORG, ETC, EG, फ्रीडम, पावर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिकल, सोशल। यही मैंने आपको बात की थी कि जो हमारे ऊपर वाले देखें कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज एंड ऑपरेशनल रिसर्च, 3 पोर्शन जो है वो टेक्निकल में जाते हैं, इन्हीं के ऊपर आपको वर्क करता है। इसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिकली एंड सोशियोलॉजी, ये 3 जो पोर्शन है ये बिहेवियर में आते हैं, जिनमें बिहेवियर इश्यूज में इनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है कि स्ट्रेटेजी इश्यूज कौन से आ रहे हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या एक जो IS का पूरा ग्रुप है वो इफेक्ट करता है, किस तरह से वर्क करता है, और ये क्या इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमें फ्रीडम और पावर देता है कि हम जिस तरह से भी वर्क करना चाहें हम कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हुए। ये हमारा जो बेसिक पॉइंट यही था कि हमने ये अपना यूनिवर्सल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किस तरह से काम करना है। पहले तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, फिर मैनेजमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हम अपने ट्रैकिंग कर सकते हैं ना कि हमने जितनी इन्फॉर्मेशन भेजी है, जो पैकेजेस भेजे वो सही टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैनेजमेंट होगी तो मॉनिटर कर सकते हैं सर्विसेज एंड कॉस्ट को। टेक्नोलॉजी होगी तो हम हाउस होल्ड को जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, बारकोड, स्कैनर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डेस्कटॉप, ETC, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो मसाइल है उन सबको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं UPS ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को वर्क करने में या इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिजनेस सिस्टम में लाने के बाद जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जिन मसाइल को हमें सोच के आगे वर्क करना पड़ता है उनको डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक एथिकल या सोशल इश्यूज कौन कौन से हमें पेश आते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए, किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है या कौन सी मोरल वैल्यूज हैं जिनको हमें देखकर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। नंबर 1 पे अब जब यहाँ पे हम लोग इसकी देखते हैं स्लाइड्स पे, अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम्स, अ मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। 5 moral dissemination of information is information rights and obligation, property rights and obligations। अच्छा, ये हमारे पास था। अब इसको 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एक मॉडल जब हम कोई भी बिल्ड करते हैं ना, उसमें हमने एथिकल इश्यूज को भी देखना है, सोशल को भी देखना है और पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखना है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं कि एक जब आप पार्टी बिल्ड कर रहे हो, आप चीजों को लेके चल रहे हो, आपका जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक वर्क कर रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रहा, या फिर आपके सिस्टम को कोई तोड़ना तो नहीं चाह रहा, आपका ऑलरेडी जो बिल्ड सिस्टम है।
एथिकल में क्या आता है कि मॉरल वैल्यूज के अंदर आता है हम किस तरह से काम चलते हैं। अब जब सोशल देखते हैं तो सोशली आप लोग दुनिया के साथ कैसे कनेक्टेड करते हो, अपने सिस्टम को कैसे वर्क करवाते हो, इसको हम लोग अपने सोशल एथिकल इश्यूज कहते हैं। आप जब हम एक मॉडल बनाते हैं इनके बारे में हमें इन तीन चीजों के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आता है 5 मॉरल डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ जाती है। पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन के राइट्स हैं वो हमें पता हो कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है। फिर उसके बारे में हम लोग ऑब्लिगेशंस कैसे लेके चल रहे हैं, अपनी चीजों को बना कैसे रहे हैं, काम को कैसे लेके चल रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हमें पता होगा हमने क्या प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह की हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं जो हमारे सिस्टम को बिल्ड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। हमारा अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल क्या, हमारा सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, अकाउंट्स को कैसे लेते हैं हम, सिस्टम को कैसे चला रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सिस्टम क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL जिसे हम बोलते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, किस तरह से हमारा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे सिस्टम की लाइफ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से काम को लेके आगे जा रही है। की टेक्नोलॉजीज ट्रेंड दैट रेज एथिकल इश्यूज, जितने भी हमारी टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं वो हमें एथिकल इश्यूज पे लेके आते हैं, हमारे इश्यूज को रेज करवाते हैं, हमारे सिस्टम्स को देखने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, चीजों को बिल्ड करने में काम को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, system quality, quality of life, political issues, social issues, ethical issues, information technology and system, individual, society and पॉलिटिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम को हम देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था जब भी हम कोई काम बिल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर या मॉडल हम बनाते हैं सिस्टम का, तो हमें तीन चीजों को बेसिक देखना पड़ता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड एथिकल। इन तीन सिस्टम्स को देखते हुए हम आगे वर्क करवाते हैं। पहले तो हमारे पास आता है कि इन्फॉर्मेशन के राइट्स क्या है, उनके ऑब्लिगेशन क्या है, क्या वैल्यूज हैं, किस तरह हम रहते हुए वर्क करते हैं। फिर प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है, उनके अंदर ऑब्लिगेशन क्या लगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगे। फिर सिस्टम की क्वालिटी कैसे वर्क कर रही है, उनके अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या है, क्या हमने उस वाले से वर्क किया है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये देखिए ना, वन बाय वन करके पूरा सर्कल चलता है। पहले आप एथिकल इश्यूज को देखते हैं तो साथ ही आप देखते हो कि इंडिविजुअल ही तो नहीं आ रहे कि एक एक पर्सन पे काम करें। जब हम सोशल इश्यूज को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं पूरी सोसाइटी को बिल्ड करवा रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं। फिर जब हम पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं तो उसमें पॉलिटिकी यानी कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जब हम इस काम की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमने 5 टर्म्स का जिक्र किया था ना, तो ये 5 टर्म्स ये नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 पे आता है इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 3 पे सिस्टम क्वालिटी, नंबर 4 पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, नंबर 4 पे नंबर 5 पे आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो ये वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं जो रूल्स एंड सिस्टम्स के ऊपर लग रहे हैं और हमारे सिस्टम को बिल्ड कराने में हमारी हेल्प करें। प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर हमारी प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या चल रहे हैं, सिस्टम की क्वालिटी क्या है, क्या सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, चीजों को कैसे लेके चल रहा है, इसको हम कहते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बन रही है, काम को कैसे बिल्ड किया जा रहा है। एक हमारे पास सिस्टम है उसमें अकाउंट्स का काम भी आता है, उसके अंदर बजट का काम सिस्टम देखा जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पूरे सिस्टम की लाइफ क्या चल रही है, किस हवाले से। अब जब हमने एक सिस्टम की क्वालिटी बिल्ड की तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, यानी कि इसकी लाइफ क्वालिटी कितनी अरसे तक बिल्ड रहेगी, कितना अरसे तक ये हमें गारंटीड काम चलाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी में हमने बजट देखना, उसी बजट के अंदर रहता है, हमने उस चीज को कंट्रोल करना होता है, इसको हम अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का नाम देते हैं। ये सारे सिस्टम से जिनको हमने रखा है। अब ये जितना भी कहा था कि हमने की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स दैट ट्रेस एथिकल इश्यूज, अच्छा यहाँ पे जितनी भी की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इधर जिक्र आया कि ये हमारे पास एथिकल इश्यूज जो होते हैं ना, तो हमारे मॉरल वैल्यूज पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। इसको दूर करने का यही इशू होता है कि हमने इसको कंसीडर करना है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो राइट हो, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स लीगल हो, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया, सिस्टम की क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो कि आपकी क्वालिटी किस तरह से चल रही है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो कि हमारा बजट विद इन टाइम हो रहा है, एंड कंट्रोल के मतलब जो हमने टाइम सोचा है उस टाइम के हवाले से हम वर्क कर रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू।
ई बिजनेस, हाउ बिजनेस इज यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखेंगे ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस हम कैसे वर्क करते हैं, इसमें बिजनेस में जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको हम लोग किस तरह से यूज करें, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्लोबल ई बिजनेस डिस्कशन। इसमें हमारे पास आता है बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। पहले बिजनेस प्रोसेस देखते हैं। वर्क फ्लोज ऑफ मटेरियल्स इंफॉर्मेशन नॉलेज सेट ऑफ एक्टिविटीज स्टेप्स में बी टाइड टू फंक्शनल एरियाज आर बी क्रॉस इन फंक्शनल आ जाते हैं। वर्क फ्लो जितना भी जा रहा है वो मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि एक ही मटेरियल के ऊपर जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन बननी चाहिए और उसके अंदर नॉलेज वगैरह आना चाहिए। सेट ऑफ एक्टिविटीज आप जितनी परफॉर्म करें उनका स्टेप्स जो देख रहे हैं वन बाय वन सब चीजों को हमें देखना है। मे बी टाइड टू फंक्शनल एरियाज आर बी क्रॉस फंक्शनल, इनको हम लोग एक फंक्शनल एरिया में जोड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनका क्रॉस फंक्शनल के एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ हम लोग जोड़ क्रिएट करते हैं, उसके अंदर देखते हुए फर्दर चीजों को आगे से आगे लेकर जाते हैं। अब आते हैं बिजनेसेस पे। कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। हम बिजनेस प्रोसेसेस की जितनी भी कलेक्शन है क्या हम उनको देख सकते हैं? यस, हम उनको देख सकते हैं। उसके मुताबिक देखते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास ये बिजनेस मौजूद है, इसके अंदर इतनी कलेक्शन हुई है, इतना काम हुआ है या इतना हमने इस टाइप का डाटा किया है, इसकी वर्किंग जितनी लेकर हम लोग गए इसको हम लोग देखते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस में भी एसेट्स और लायबिलिटीज। यस, बिजनेस प्रोसेस एसेट्स और लायबिलिटीज बन सकती हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे पास मौजूद है, हमारा अपना माल। लायबिलिटीज जो हमें किसी दूसरे के वाजिबात देने होते हैं, उन चीजों को हमने देखना होता है, उसको हम लोग लायबिलिटीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है examples of functional business processes, manufacturing and production, sales and marketing, finance and accounting, human resources। मैन्युफैक्चरिंग में आती है असेंबलिंग करनी, हमने प्रोडक्ट जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करके रखना, उनको इकट्ठे मिला के चलाना। आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स, हमने सेल्स एंड मार्केटिंग में ये पता हो कि हमने किस कस्टमर को दिया, किस तरह से हम लोग लेके चला है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ये पता हो कि क्रिएट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को देखते हुए चीजों को वर्क करवाना है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या करते हैं, जहाँ पे भी HR का वर्ड आ जाए तो इट्स मीन इसका मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी सर्विसेज देना या फिर उनको टाइमली हमें उनकी पेमेंट पे करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनके वर्क आवर्स को देखते हुए चीजों को आगे से आगे लेके जाना। बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enhance business processes in two main ways. Number one, increasing efficiency of existing process, enabling entering new process that are capable of transforming the business. Increasing efficiency of existing processes यानी कि वो पोजीशन ऑफ टर्मिनल पॉइंट ऑफ सेल में POS से मना होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कि ऐसा आपने स्टेप उठाना है जो मैनुअली आपने वर्क करना है कि आप पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहे हैं और जाकर हमने चीज खरीदे वापस करें, मतलब उसकी पेमेंट दी। लाइक जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमें पता है हमने ये चीज खरीदनी है, हमने फॉर एग्जांपल नमक ही खरीदना, हम नमक खरीदेंगे, नमक खरीद के हमने उसके पैसे पे किए और काम खत्म हो गया, ये मैनुअली हमारा काम हुआ। अब हम आते हैं इजिली एंटायरिंग न्यू प्रोसेस दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द बिजनेस। अब हमने ये वाली जो चीज थी ना, एक तो या तो हमने ये एक एज कस्टमर देखी, या फिर अगर हम दूसरी बात करें अपने बिजनेस की टर्म में, तो बिजनेस की टर्म में हमने जिस जगह पे डील करेंगे वो माल हमारे तक पहुंचा देंगे। जब हम ये पूरे सिस्टम को पहले हम कैपेबल बनाते हैं बिजनेस को ट्रांसफर करने में, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास चीजें कौन सी मौजूद है, क्या हमारा इतना सरमाया है या एसेट है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को आगे से आगे मूव कर सकें या हम अपने बिजनेस को चला सकें। चेंज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, replace sequential steps with parallel steps, eliminate delays in decision making। कि हमने फ्लो इन जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन का फ्लो है हमने उसको एक सीक्वेंस के साथ चलाना है, फिर उस सीक्वेंस को हमने रिप्लेस करना है पैरेलल स्टेप्स के साथ, कि एक के बाद एक स्टेप है एक दूसरे के साथ। जितने भी डिलेज होंगे उनकी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प आउट मिलेगी। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। इंटरनल मेमोज एंड BPO जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में फ्लेक्सिबल, आपने उनके बारे में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हुए चीजें लेनी। इंटरनल मेमोज बनाने हैं, BPO बिजनेस पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहले से ही मौजूद हमारे पास सिस्टम होता है उसको वर्क करवाता है। नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हम लोग ग्लोबली किसी सिस्टम को देखते हैं तो हमने देखना है पहले हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है, ठीक है, फिर देख लिया कि बिजनेस में हमने उन कलेक्शन को देखना है, फिर उनके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिनको मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया कि एसेट्स वो हमारे पास हमारा माल होता है, हमारा कैपिटल होता है, जो हमारे पास हमारी चीजें मौजूद हैं उन्हें हम एसेट का नाम देते हैं। लाइक हमारा अपना फर्नीचर भी है वो भी एसेट्स है। लायबिलिटीज आ जाती हैं, वो चीजें आ जाती हैं, तो ये वो चीजें अपनी लाइबिलिटीज में जो हम वाजिबात आते हैं
जिनको हम करते हैं। फिर उसके बाद आती हैं एग्जाम्पल्स में, जब हमने देखा हमने मैन्युफैक्चर भी करना है, सेल भी करना है, फाइनेंस भी इनका देखना है और एचआर भी देखना है। इन सारे प्रोसेसेस को देखते हुए हम अपना एक बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ग्लोबली सब चीज़ों में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है या तो मैनुअल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टेप से मेरा मैनुअल था, पहले मैनुअल से उसे ऑटोमेटिक स्टेप्स में हम लेके फिर उसको हम जब बिजनेस में लेकर आए तो हमने देखना है पहली चीज़ें कौन सी मौजूद है, कौन सी नई चीज़ डाल के हमने उसको न्यू में इन्वेंट किया है। ये था हमारा ग्लोबल हमारे पास ई बिजनेस सिस्टम। एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक एथिकल या सोशल इश्यूज कौन कौन से हमें पेश आते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए, किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है या कौन सी मोरल वैल्यूज हैं जिनको हमें देखकर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। नंबर 1 पे अब जब यहाँ पे हम लोग इसकी देखते हैं स्लाइड्स पे, अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम्स, अ मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। 5 moral dissemination of information is information rights and obligation, property rights and obligations। अच्छा ये हमारे पास था। अब इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, एक मॉडल जब हम कोई भी बिल्ड करते हैं ना उसमें हमने एथिकल इश्यूज को भी देखना है, सोशल को भी देखना है और पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखना है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं कि एक जब आप पार्टी बिल्ड कर रहे हो, आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, आपका जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक वर्क कर रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रहा, या फिर आपके सिस्टम को कोई तोड़ना तो नहीं चाह रहा आपका ऑलरेडी जो बिल्ड सिस्टम है। एथिकल में क्या आता है कि मॉरल वैल्यूज के अंदर रहता है हम किस तरह से काम चलते हैं। अब जब सोशल देखते हैं तो सोशली आप लोग दुनिया के साथ कैसे कनेक्टेड करते हो, अपने सिस्टम को कैसे वर्क करवाते हो, इसको हम लोग अपने सोशल एथिकल इश्यूज कहते हैं। अब जब हम एक मॉडल बनाते हैं इनके बारे में हमें इन 3 चीज़ों के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आता है 5 मॉरल डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन के राइट्स हैं वो हमें पता हो कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या हैं, फिर उसके बारे में हम लोग ऑब्लिगेशंस कैसे लेके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को बना कैसे रहे हैं, काम को कैसे लेके चल रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हमें पता हो कि हमने क्या प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह की हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं जो हमारे सिस्टम को बिल्ड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, हमारा अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल क्या, हमारा सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, अकाउंट्स को कैसे लेते हैं हम, सिस्टम को कैसे चला रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सिस्टम क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL जिसे हम बोलते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, किस तरह से हमारा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे सिस्टम की लाइफ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से काम को लेके आगे जा रही है। की टेक्नोलॉजीज ट्रेंड दैट रेज एथिकल इश्यूज, जितने भी हमारी टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं वो हमें एथिकल इश्यूज पे लेके आते हैं, हमारे इश्यूज को रेज करवाते हैं, हमारे सिस्टम्स को देखने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, चीज़ों को बिल्ड करने में काम को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, सिस्टम क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम को हम देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था जब भी हम कोई काम बिल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर या मॉडल हम बनाते हैं सिस्टम का, तो हमें 3 चीज़ों को बेसिक देखना पड़ता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड एथिकल। इन 3 सिस्टम्स को देखते हुए हम आगे वर्क करवाते हैं। पहले तो हमारे पास आता है कि इन्फॉर्मेशन के राइट्स क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशन क्या है, क्या वैल्यूज हैं, किस तरह हम रहते हुए वर्क करते हैं। फिर प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है, उनके अंदर ऑब्लिगेशन क्या लगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगे। फिर सिस्टम की क्वालिटी कैसे वर्क कर रही है, उनके अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या है, क्या हमने उस वाले से वर्क किया है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये देखिए ना, वन बाय वन करके पूरा सर्कल चलता है। पहले आप एथिकल इश्यूज को देखते हैं तो साथ ही आप देखते हो कि इंडिविजुअली तो नहीं आ रहे कि एक एक पर्सन पे काम करें। जब हम सोशल इश्यूज को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं पूरी सोसाइटी को बिल्ड करवा रहे हैं, चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। फिर जब हम पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं तो उसमें पॉलिटिकी यानी कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जब हम इस काम की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमने 5 टर्म्स का जिक्र किया था ना, तो ये 5 टर्म्स ये नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 पे आता है इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 3 पे सिस्टम क्वालिटी, नंबर 4 पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, नंबर 5 पे आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो ये वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं जो रूल्स एंड सिस्टम्स के ऊपर लग रहे हैं और हमारे
सिस्टम को बिल्ड कराने में हमारी हेल्प करें। प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या चल रहे हैं, सिस्टम की क्वालिटी क्या है, क्या सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, चीजों को कैसे लेके चल रहा है, इसको हम कहते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बन रही है, काम को कैसे बिल्ड किया जा रहा है। एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें अकाउंट्स का काम भी आता है, उसके अंदर बजट का काम सिस्टम देखा जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पूरे सिस्टम की लाइफ क्या चल रही है, किस हवाले से। अब जब हमने एक सिस्टम की क्वालिटी बिल्ड की तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, यानी कि इसकी लाइफ क्वालिटी कितनी अरसे तक बिल्ड रहेगी, कितना अरसे तक ये हमें गारंटीड काम चलाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी में हमने बजट देखना, उसी बजट के अंदर रहता है, हमने उस चीज को कंट्रोल करना होता है, इसको हम अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का नाम देते हैं। ये सारे सिस्टम्स हैं जिनको हमने रखा है। अब ये जितना भी कहा था कि हमने की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स दैट ट्रेस एथिकल इश्यूज, अच्छा यहाँ पे जितनी भी की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इधर जिक्र आया कि ये हमारे पास एथिकल इश्यूज जो होते हैं ना, तो हमारे मॉरल वैल्यूज पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। नहीं, इसको दूर करने का यही इशू होता है कि हमने इसको कंसीडर करना है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो राइट हो, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स लीगल हो, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया, सिस्टम की क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो कि आपकी क्वालिटी किस तरह से चल रही है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो कि हमारा बजट विद इन टाइम हो रहा है, एंड कंट्रोल के मतलब जो हमने टाइम सोचा है उस टाइम के हवाले से हम वर्क कर रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।